Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic the general difference between the racemose and the cymose. We know that these both are a kind of inflorescence. तो ये inflorescence के बीच में क्या difference होता है ये हमें पता होना चाहिए. तो जनरली आज की वीडियो में हम आपको racemose और cymose के बीच में difference बताएंगे. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है डेफिनेशन को लेके. तो क्या डेफिनेशन का डिफरेंस होता है बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस. तो एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं. तो जनरली रेसिमोस की डेफिनेशन होता है इन्फ्लोरेसेंस इन विच द न्यू फ्लावर आर एट द टिप एंड द ओल्डर एट द बेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज रेसिमोस. Similarly, in case of cymose, the inflorescence in which the new flower are toward the base and the older flower are toward the tip is refers to as a cymose. अब आपको जनरली इसमें करना क्या है कि एक याद करो तो दूसरा उसी का अपोजिट होता है. तो एक याद करोगे तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा. तो हम लोग रेसिमोस के रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं, साइमोस उसी का ऑल्टरनेट फॉर्म है. तो रेसिमोस में क्या होता है कि जो नए फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, वो टिप पे होते हैं. ठीक है, जब भी रेस लगाई जाती है तो उसमें जो यंग जनरेशन होती है वो क्या होती है, वो हमेशा आगे होती ही नहीं होती है. तो वही चीज़ है कि जो न्यू फ्लावर होते हैं वो हमेशा टिप पे होंगे और जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो हमेशा बेस पे होंगे. तो रेसिमोस यानी कि रेस से आप याद कर सकते हो. फिर सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो होता है एक्रोपेटल अरेंजमेंट. तो एक्रोपेटल हम इसलिए बोल रहे हैं, हम ये जो अरेंजमेंट है वो न्यू फ्लावर के रिस्पेक्ट पे बोलते हैं. ठीक है, अगर हम इसको न्यू फ्लावर के रिस्पेक्ट पे बोलते हैं तो रेसिमोस में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, एक्रोपेटल. मतलब कि न्यू फ्लावर कहाँ पे है, वो टिप पे प्रेजेंट रहेंगे. और जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे बेसिपेटल अरेंजमेंट देखने को मिलता है. मतलब जो न्यू फ्लावर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बेस पे रहते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव द लेटरल ब्रांचेस. अब लेटरल ब्रांचेस को लेके क्या डिफरेंस बनता है यहाँ पे, दैट द लेटरल ब्रांचेस विल नेवर फॉर्म द मेन एक्सिस. यहाँ पे जो रेसिमोस होता है इन्फ्लोरेसेंस, वहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं वो कभी भी मेन एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं करेगी. लेकिन जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस निकलती है वो क्या करती है, मेन एक्सिस का फॉर्मेशन करती है. राइट, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन किया है. लाइक दिस वाज द मेन एक्सिस. मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ये मेन एक्सिस थी, यहाँ से ये लेटरल ब्रांच निकली. लेकिन इनमें से किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि एक मेन एक्सेस बना पाए. हमेशा इस पर्टिकुलर प्लांट का जो प्रिंस या प्रिंसेस रहेगी वो ये मेन एक्सेस रहेगी. ये जो लेटरल एक्सेस है ये हमेशा वर्कर्स की तरह एक्ट करेंगे, ये कभी भी मेन एक्सेस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे. लेकिन जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेन एक्सेस जा रही थी, इसमें से कुछ लेटरल ब्रांचेस निकली. ठीक है, जैसे ये मेन एक्सेस थी, यहाँ से कुछ लेटरल ब्रांचेस निकली. लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रिंस या प्रिंसेस थी इसका राज्य खत्म हो गया, इसकी डेथ हो गई फाइनली. तो इसके बाद से क्या होगा, यहाँ से जो लेटरल ब्रांचेस है ना ये बगावत करना शुरू कर देते हैं, आपस में ही इनका बगावत शुरू हो जाती है और ये सोचते हैं कि भाई हम अपना क्या है, एक सेपरेट किंगडम बनाएंगे. तो ये क्या करते हैं, मेन एक्सिस की तरह ग्रो करने लग जाती हैं और इस एक्सिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इसकी ग्रोथ रुक जाती है. नेक्स्ट वी हैव द फ्लावर अरेंजमेंट. अगर फ्लावर का अरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं तो जनरली यहाँ पे सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट होता है और इस पर्टिकुलर कंडीशन यानी कि साइमोस में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट देखने को मिलता है. नेक्स्ट वी हैव अबाउट द फ्रूट्स फॉर्मेशन. तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्रूट फॉर्म होते हैं दे आर नेवर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लावर. जो नए फ्रूट्स बनते हैं उनको कभी भी फ्लावर से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है इन केस ऑफ रेसिमोस. बट इन केस ऑफ साइमोस द न्यूली फॉर्म फ्रूट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लावर. तो जनरली क्या है कि जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हो जाता है वहाँ पे जो नए फ्रूट्स बनते हैं उनको फ्लावर बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती है. लेकिन जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वहाँ पे जो नए फ्रूट्स बनते हैं उनको फ्लावर के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. आफ्टर दिस वी हैव द मेन एक्सिस. अब जैसे ये ऑलरेडी मैंने लेटरल ब्रांचेस के रिस्पेक्ट पे आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो कभी भी मेन एक्सिस नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो क्या होती है, प्रिंस और प्रिंसेस के एकदम वफादार होते हैं. लेकिन ये थोड़े बगावती टाइप की लेटरल ब्रांचेस होती है, तो वो क्या करती है कि मेन एक्सिस का फॉर्मेशन कर देती है अपने किंग या क्वीन को धोखा देते हुए. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है उसकी ग्रोथ बिल्कुल इनफाइनाइट रहती है टिल डेथ ऑफ द प्लांट. लेकिन यहाँ पे जो मेन एक्सिस होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम में जाके क्या करती है, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. So the main axis growth is infinite till the death of the plant, and here the main axis growth stops after a particular time. और ये stoppage तब होता है जब जो lateral branches होती है वो main axis की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं.
तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स वहाँ पे कवर किए। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम में मोस्टली हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन वो आंसर तब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब हम थोड़े बहुत और एग्जाम्पल वहाँ पे एक्सप्लेन करें। तो जैसे मैंने रेसिमोस और साइमोस में एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। रेसिमोस में सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डेलोनिक्स रेजिया, जिसको हम गुलमोहर बोलते हैं। सनफ्लावर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है हेलियंथस एनस। देन वी हैव द कोरिएंड्रम सटाइवम, वेरोनिका एंड द केलिस्टेमोन, जिसको आप बोटल ब्रश बोलते हो, राइट। और इसी तरह साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का कुछ एग्जाम्पल होता है लाइक स्टेलेरिया मीडिया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जूमकस एंड वी हैव द सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है रेसिमोस और साइमोस के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि दोनों ही टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में थोड़ा एक डिटेल वीडियो बनाऊं, लाइक व्हाट इज रेसिमोस, व्हाट आर साइमोस, इनके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी नोट्स की विद सम गुड एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ एट लास्ट वी हैव, हम इसके कुछ टाइप्स मेंशन कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि मैं इसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। तो जनरली इसके टाइप्स के बारे में कहते हैं, तो जस्ट विथ 3 or 4 एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन इन द केस ऑफ डिफरेंस। लाइक यहाँ पे जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके कुछ टाइप होते हैं लाइक रेसीम, अम्बेल एंड कैपिटुलम। रेसीम में क्या होता है कि ये पेडंकल या फिर मेन एक्सिस है। यहाँ पे पेडिसिलेट फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो फ्लावर होते हैं ना उसमें इस तरीके से स्टॉक देखने को मिलती है जिससे वो मेन एक्सिस से कनेक्टेड रहते हैं। तो अब ये जो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस होता है वो जनरली कोरिएंडर के केस पे देखने को मिलता है, जहाँ पे सारे फ्लावर्स क्या होते हैं वो मेन एक्सिस के एक पर्टिकुलर क्या होता है पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव द कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम जनरली सनफ्लावर में देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोरेट्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। एक होता है रे फ्लोरेट और एक होता है डिस्क फ्लोरेट। देन नेक्स्ट वी हैव सम टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कहेंगे तो जनरली यहाँ पे मैंने एक हेलिकॉइड का एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे एक मल्टीपैरस टाइप का एग्जाम्पल लिया है। ये जनरली यूनिपैरस के अंदर आ जाता है। तो यूनिपैरस में आई हैव टेकन द हेलिकॉइड का एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है इन केस ऑफ साइमोस। लाइक यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्सिस की एक ही तरफ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती है मेन एक्सिस पे वो सिर्फ एक साइड को डेवलप होंगी। लाइक यू कैन सी कि ये मेन एक्सिस जा रही थी, इस पे ये लेटरल ब्रांच एक ही साइड को डेवलप हुई। अब इससे निकलने वाली ब्रांचेस जिसपे फ्लावर प्रेजेंट है वो भी एक ही साइड पे अराइन होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मल्टीपैरस। मल्टीपैरस बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो कि एक मेन एक्सिस जा रही है, उससे अपोजिटली अरेंज कितनी भी लेटरल ब्रांचेस निकल सकती है। फिर इन लेटरल ब्रांचेस की सब ब्रांचेस निकलेंगी, उनकी भी सब ब्रांचेस निकलेंगी। तो मल्टीपैरस में क्या होता है कि एक इन्फ्लोरेसेंस जो देखने को मिलता है, बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पे अरेंज रहते हैं जो कि लेटरल ब्रांचेस पे निकलते हैं और 2 से ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल डिफरेंस है बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस। अगर आपका एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस तो कुछ पॉइंट्स के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स विद सम टाइप्स के साथ आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. If the video is helpful, please like, share and subscribe. Thank you.